Hello viewers, welcome to another episode of KYT. Today we are going to talk about a very interesting topic जो हम सबका favorite है. It is about the saloons and spas because we all are missing it. We are having a haircut at home, पर वो haircut उतना कुछ professional नहीं है, अच्छा नहीं है. Some are happy, some are unhappy. So we are missing the saloons which are there in our Thane, and we desperately want them to open as soon as possible. So अगर ये saloons open होते हैं तो after opening what precautions these saloons will take, ये saloons definitely they are going to follow all the preventive measures, all the precautionary norms जो government ने हमें बताया है, but still अभी तक saloons को permission नहीं दिया गया है. But then saloons का role क्या रहेगा, कैसा रहेगा, post covid how are they going to operate, इसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए है गाला सलून से दिव्या गाला मैडम. सबसे पहले आई वांट टू वेलकम हर. दिव्या गाला मैडम, वेलकम टू केवाईटी यूट्यूब चैनल शो. नमस्ते सबको. नमस्ते नमस्ते. सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि ये लॉकडाउन में ये जो सलून एंड स्पा का ओवरऑल सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, किस प्रकार से अफेक्ट हुआ है? ऑफ कोर्स फाइनेंशियली तो बहुत हुआ है और सभी स्टाफ से लेके क्लाइंट से लेके सभी को तकलीफ हुई है, क्योंकि सैलून ऐसी चीज है कि जो अभी आज की तारीख में बहुत एसेंशियल हो गया है सबके लिए. सबको अपडेट करना है, सबको अप टू डेट रहना है और आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. काफी लोगों ने तो एंजॉय किया, घर पर हेयर कट्स वगैरह ट्राई किए, घर पर सेलिब्रिटीज को देख देख के उन्होंने भी घर पर ट्राई किया, पर थोड़े टाइम के बाद सब लोग परेशान हो गए. अभी भी गवर्नमेंट थोड़ी सी रिलक्टेंट है. दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि सलून्स को परमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. तो सलून्स को परमिशन मिलना चाहिए, तो किस प्रकार से सेफ्टी मेजर सलून्स फॉलो करेंगे या कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरह से नहीं खोला है तो अच्छा ही है, उतना कंट्रोल में है. वो एक बार खोलेंगे तो तकलीफ होगी, हमको भी तकलीफ हो रही है और सामने क्लाइंट्स को भी तकलीफ हो रही है और सभी को डर भी है. हमारे स्टाफ को भी डर है, वो भी इतनी इजीली आने के लिए तैयार नहीं है. उनको भी हम लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तैयार करना पड़ेगा, उनको भी सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि हम लोग उनकी सेफ्टी के लिए हैं. ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है या फिर अभी टच फ्री जिसको हम कह सकते हैं, तो जब ये अगर सलून्स खुलेंगे, मतलब बाकी सब प्रिकॉशनरी लिए जाएंगे, पर उसके बाद ये कैसे वायबल रहेगा बिजनेस? क्योंकि फिर हम कम लोगों को बुलाएंगे, अपॉइंटमेंट देंगे, मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा. किस प्रकार से आप ये बिजनेस देख रहे हो आगे चल के इन फ्यूचर? 1-2 महीने तो कमाने का तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ सबकी जरूरत को पूरा करना है हमको. क्योंकि 9 बजे से लेके या 10 बजे से 5 बजे के बीच में एक मिनिमम क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा. कितनी भी हम कोशिश करेंगे, 1 घंटे में 1 क्लाइंट होगा और 50% स्टाफ आएगा, तो 50% स्टाफ के साथ करना बहुत मुश्किल है. अगर ये अभी शुरू होता है तो किस प्रकार से हम ऑपरेट करेंगे, मतलब राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग या लेट इवनिंग, कैसे किस प्रकार से अ डे विल बी देयर इन अ सलून? नहीं, हम लोग सबको पहले अपॉइंटमेंट देंगे और अपॉइंटमेंट के साथ बीच में गैप रखेंगे ताकि सैनिटाइजिंग के लिए हमको टाइम मिले, और उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा स्टाफ भी रखना पड़ेगा जो कंटिन्यूअसली सैनिटाइजिंग करता रहेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी ही पड़ेगी. प्राइसिंग कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, कम लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो ये प्राइसिंग के ऊपर थोड़ा इसका असर हो सकता है. तो ये आप कैसे बताएंगे इसके बारे में? हाँ, हमारी इंडस्ट्री इसके ऊपर काफी चर्चा कर रही है. प्राइसिंग में जो हम लोग सेफ्टी किट यूज कर रहे हैं उसका हम लोग क्लाइंट से एक्स्ट्रा चार्ज करें, मगर अभी तक मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल देखें तो वो मेरे पर्सनल यूज के लिए या फिर मेरे स्टाफ के लिए सेफ्टी रखना तो ज्यादा जरूरी है. और हम लोग जो किट यूज कर रहे हैं, जो हम पर्सनल यूज कर रहे हैं, वो उसको क्लाइंट से हम कैसे वसूल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर अभी हमने सोचा नहीं है. ऑफ कोर्स खर्चे बढ़ रहे हैं, सैनिटाइजिंग के ऊपर काफी खर्च बढ़ गया है, और आगे जाके हम लोगों को सोचना भी पड़ेगा कि उसको कैसे करना है.
हाँ, 2 चीज़ों के लिए क्लाइंट्स काफ़ी परेशान थे, एक तो हेयर कट और दूसरा लेडीज़ का वैक्सिंग। ये 2 चीज़ों के लिए हम लोगों को भी काफ़ी कॉल्स आए, मगर अभी स्टाफ भी तैयार नहीं है और अभी हमको करना भी नहीं था। डिस्टेंसिंग के हिसाब से देखें या गवर्नमेंट की जो भी प्रिकॉशन था, देखें तो अभी तो कोई कर नहीं रहा था। पर घर में काफ़ी लोगों ने ट्राई किया करने का, पर एक लिमिट के बाद वो लोग भी थक गए करने के। और अब वो भी चाह रहे हैं कि एक बार ओपन हो, क्योंकि सबको ऑफिस जाना है, सब किसी न किसी का काम तो कहीं न कहीं अटक रहा है। कल एक लड़के का फ़ोन आया जिसका मेडिकल एग्ज़ाम था, तो उसको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए उसको हेयर कट करके जाना था। उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मगर कोई अवेलेबल ही नहीं था उसको हेयर कट करने के लिए। तो ऐसे तकलीफ़ें सबको आई, सभी ने फेस किया है ये। मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल लॉकडाउन के टाइम और अभी अनलॉक 1 भी शुरू हुआ है कि होम सर्विसेज काफी शुरू हुए हैं। सलून स्पा सर्विस जो है, जो होम पर या दिए जा रहे हैं, और इसको शायद से थोड़ा गवर्नमेंट का भी थोड़ा सपोर्ट है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो ये इतना सेफ नहीं है। लोग अगर घर पर बुलाते हैं और घर पर सर्विस कराते हैं, तो एक के लिए अगर लड़की आती है या लड़का आता है सर्विस देने के लिए, तो बाकी लोगों की सेफ्टी भी उसमें नहीं है, क्या? और जितना हम लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं सैलून में, उतना घर पर होम सर्विस वाले नहीं रख पाएँगे। मैम, जैसे कि आपने कहा कि योर इंडस्ट्री हैज गॉट अफेक्टेड, जैसे हर कोई सेक्टर ये लॉकडाउन के कारण, ये पैंडेमिक के कारण अफेक्ट हुआ है, तो वैसे आपका भी सेक्टर काफी अफेक्ट हो चुका है। तो आपकी गवर्नमेंट की तरफ क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ रिलैक्सेशंस वगैरह होने चाहिए? हम लोगों को और तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम, पर एक ही प्रॉब्लम मेजर हमको भी है और हमारे क्लाइंट्स को भी है। जीएसटी का लेवल बहुत हाई है। अगर उसको थोड़ा कम करे गवर्नमेंट, तो उसमें क्या होगा कि हमको सेफ्टी के पैसे क्लाइंट से नहीं लेने पड़ेंगे। फिर हम लोग उसी में एडजस्ट करके और हम लोग भी सर्वाइव कर पाएँगे, हमारे क्लाइंट के लिए भी वो एक कम्फर्ट लेवल बढ़ जाएगा। लास्टली मैम, थाने में आप पिछले 35 ईयर से है, वी ऑल नो यू, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं आपके, तो लास्टली आप उन सबको क्या अपील करोगे थ्रू केवाईटी? मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे ही चालू हो जाए, तो आप लोग सब आइए, हम लोग उन आप सबका सेफ्टी का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे, जितना हमसे होगा उतना हम आप सबका ध्यान रखेंगे। हमारे स्टाफ का भी हम ध्यान रखने वाले हैं और हमारे क्लाइंट्स का भी ध्यान रखने वाले हैं। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, जो प्राइसिंग का सवाल है, तो फिलहाल तो हम लोग नहीं बढ़ाएँगे। जब तक हम लोगों से हो सकेगा, तब तक हम लोग उसको बेयर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग विद अस। तो जैसे कि हमने सुना कि थोड़ा टाइम लगेगा फॉर दिस सलून्स टू ओपन, एक फियर साइकोसिस सबके मन में है। जब ये सब चला जाएगा, देन ओनली द सलून्स कैन कॉन्फिडेंटली ओपन, बट वंस दे आर ओपन, दे विल टेक केयर ऑफ अस, सो वी नीड नॉट वरी कि वहां जाकर क्या होगा, हाँ। कैसे होगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगा नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। We have just heard from Divya ma'am. Divya ma'am, thank you so much once again for talking with KYT. Thank you. थैंक यू निखिल, आपने मेरे को बुलाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you so much.